अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज इब्राहिम। लास्ट क्लास में हम सेक्शन पढ़ रहे थे रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स का। इसके थोड़े से बैकग्राउंड को अगर हम डिस्कस करें तो बैकग्राउंड ये है कि जी आपके पास अब तक कौन कौन से डायरेक्टर्स या तो इलेक्ट हुए हैं या अपॉइंट हुए हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट डायरेक्टर था, वो इलेक्शन तो नहीं हुई, तो कंपनी अभी इनकॉर्पोरेट हुई है तो उसका नाम तो मेमोरेंडम वगैरह में डाल दिया होगा, तो वो तो फर्स्ट डायरेक्टर्स हो गए। उसके बाद इलेक्शन हुए थे, सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स हमारे पास इलेक्ट हुए थे। फिर कुछ कैजुअल वैकेंसी हुई थी, उसको फिल करने के लिए कैजुअल डायरेक्टर आया था। फिर उसके बाद फ्रेश इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स हुए थे, उसके भी सेक्शंस थे हमारे पास। तो डायरेक्टर्स की बहुत सी किस्में, बहुत सी कंपनी की स्टेज में या लाइफ साइकिल में डिफरेंट किस्म ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं। आज का जो सेक्शन हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उसमें ये था कि क्या इस डायरेक्टर को रिमूव कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके लिए पेपर में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि डायरेक्टर है कौन सा। क्या ये फर्स्ट डायरेक्टर है, क्या ये एडिशनल डायरेक्टर है, क्या ये कैजुअल वैकेंसी वाला डायरेक्टर है, क्या ये सेक्शन 159 के तहत या सेक्शन 162 के तहत फ्रेश इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर वाला है। ये डायरेक्टर कौन सा है, या फिर ये सेक्शन 159 के तहत एक इलेक्टेड डायरेक्टर है। देखिए एक चीज बड़ी सिंपल है, अगर वो इलेक्टेड डायरेक्टर है तो इसका एक फॉर्मूला लॉ ने आपको डिस्क्राइब कर दिया है। लॉ ने कहा है कि जी देखिए आप करना क्या चाह रहे हैं, आप डायरेक्टर को रिमूव करना चाह रहे हैं। जब आप डायरेक्टर को रिमूव करना चाह रहे हैं तो आप ये देखेंगे डायरेक्टर अपॉइंट कैसे हुआ था। डायरेक्टर अपॉइंट तो इलेक्शन में हुआ था, तो मीटिंग में हुआ था, तो उसको रिमूवल के लिए भी आपको एक मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी। मीटिंग का एजेंडा क्या होगा, टू रिजॉल्व दैट वी हैव टू रिमूव दिस डायरेक्टर। तो ये रेजोल्यूशन पास आपने करवाना है कि इस डायरेक्टर को रिमूव करना है, इस चीज के ऊपर रेजोल्यूशन है। मीटिंग जब होगी तो जाहिर सी बात है वोटिंग भी होगी। तो वोट दो किस्म के पड़ेंगे, एक वो वोटिंग पड़ेगी कि हाँ जी हम इस रेजोल्यूशन से एग्री करते हैं कि इस डायरेक्टर को रिमूव किया जाए, और कुछ वोट्स ऐसे होंगे जो कि रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में होंगे। व्हाट इज अगेंस्ट, कि जी हम इस डायरेक्टर को रिमूव नहीं करना चाहते, ठीक है। अच्छा, जो अगर रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में वोट देगा इसका मतलब है कि वो डायरेक्टर बच जाएगा, अगर तो उसको वो मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स या सफिशिएंट नंबर ऑफ वोट्स पड़ जाते हैं रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में। तो हमारे पास हमने देखा था कि डायरेक्टर के हमारे पास ये किस्म है। एक एक सिनेरियो जो हम केस 2 लास्ट क्लास में देख रहे थे, उसमें अगर हम देखें तो आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस के इलेक्शन हुए थे 2 साल पहले, 9 डायरेक्टर्स इलेक्ट हुए थे, और बिलो आर द नेम ऑफ द डायरेक्टर्स एंड द नंबर ऑफ वोट्स दे हैव सिक्योर्ड। हमारे पास 9 डायरेक्टर थे, मिस्टर जी के पास 1.4 मिलियन डायरेक्टर्स थे। ड्यू टू सम रीजन मिस्टर जी हैज रिजाइंड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द डायरेक्टरशिप इन आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस। For filing the casual vacancy, the director have appointed Mr. I इन प्लेस ऑफ मिस्टर जी। सही है, तो मिस्टर जी रिजाइन कर गया था, बोर्ड ने मिस्टर आई को उसकी जगह पे अपॉइंट कर दिया। द बोर्ड इज नॉट सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ मिस्टर आई due to irresponsible behavior. A resolution has been moved in the general meeting to remove Mr. I from his position. How much vote Mr. I required to save his seat? तो रेजोल्यूशन क्या है रिमूवल का, अगर उसको आना है तो रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में कितने वोट पड़ेंगे। मुझे देखना पड़ेगा ये डायरेक्टर है कौन सा। अगर ये डायरेक्टर कैजुअल वैकेंसी वाला डायरेक्टर है तो इसको रिमूव करने का लास्ट क्लास हमने फॉर्मूला देखा था, और इसके ऊपर 163A अप्लाई हो जाएगा। सही है, 163A बड़ा सिंपल है। वो कहता है कि जी नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं, 9 डायरेक्टर है। नंबर ऑफ वोटिंग शेयर्स कितने हैं, 20 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हैं। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द टाइमिंग कितने हैं, 9। तो मतलब न्यूमरेटर में भी 9 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में भी 9 आ जाएगा, और 20 मिलियन को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है 20 मिलियन वोट्स उसको चाहिए रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में। अगर इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में इसको 20 मिलियन वोट्स पड़ जाते हैं, इस डायरेक्टर को आप कंपनी रिमूव नहीं कर सकती, ये इसका आईनी हक है। मिस्टर आई रिक्वायर एटलीस्ट 20 मिलियन वोट्स अगेंस्ट द रेजोल्यूशन टू सेव हिज सीट ऑफ डायरेक्टरशिप इन आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस। ये 20 मिलियन वोट्स हैं, 20 मिलियन शेयर्स नहीं है। थोड़ा सा आप देखिएगा शेयर्स में और वोटिंग में फर्क होता है। अच्छा, एक सवाल है, और सवाल ये है कि क्या डज इन ऑल केसेस the number of directors for the term and the number of directors for the time being are same? क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहेगा? एक सवाल है ना, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट के स्टूडेंट्स हमारे जहन में ये सवाल आते हैं कि जी क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम रहेगा? क्या ये इतना आसान है? नो सर, ये देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये सेम ना रहे। फॉर एग्जांपल, नो इट विल नॉट बी द सेम इन ऑल केस because the number of directors for the term are fixed by the board of directors before the election of directors, जिसको हमने सेक्शन 159 में पढ़ा था सब सेक्शन 1 में, and the number of directors for the time being means the number of directors in the board at the time of resolution in the general meeting. इसको समझने की कोशिश करिएगा। 7 डायरेक्टर है, ठीक है, 7 डायरेक्टर आपने इलेक्ट कर लिए, बोर्ड ने कहा कि जी हम इस बार 7 डायरेक्टर्स का इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं, 35 दिन पहले जो चाहता है हमारे पास। तो 35 दिन पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा हम 7 डायरेक्टर सेलेक्ट करते हैं। अच्छा जी, इलेक्शन हो गई 7 डायरेक्टर की, एक कैजुअल वैकेंसी अराइज हुई और उसको आपने फिल नहीं करा अभी तक। सही है, उसको आपने फिल नहीं करा, तो आपके पास बचे 6 डायरेक्टर। जब आपके पास 6 डायरेक्टर बचे तो आपने कहा कि जी कोई एक डायरेक्टर है, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, इसको रिमूव करना है। जब इसको रिमूव करना है तो सेक्शन 159 के तहत जो नंबर ऑफ वोटिंग पावर्स होंगे वो आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 7 होंगे, बिकॉज ये इलेक्टेड डायरेक्टर का नंबर फिक्स किया गया था। लेकिन डिवाइडेड बाय में लिखा हुआ है लॉ ने
नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द टाइम बिंग, आज की तारीख में कितने डायरेक्टर मौजूद हैं? आज की तारीख में 6 डायरेक्टर मौजूद हैं। तो आप यहाँ डिनोमिनेटर में उसको डिवाइड करेंगे 6 से, जो आंसर आएगा वो रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में इतने वोट पड़ने चाहिए तभी वो अपनी सीट सिक्योर कर सकता है। इसके ऊपर आईकेएफ ने एक बड़ा जबरदस्त एमसीक्यू पूछा था, और अगर आप एमसीक्यू भी देखें तो एमसीक्यू आधे पेज का एमसीक्यू है और 1.5 नंबर का है। Sunstone Limited is a public limited company with the 9 directors and a paid up capital of rupees 40 million. Khurram and Asim were elected as a director in the recent election by seeking 4 lakh and 3 lakh votes respectively. However, subsequently both of them resigned. 9 डायरेक्टर थे, 2 ने रिजाइन कर दिया। ठीक है। नासिर was appointed to fill the casual vacancy. ठीक है, by Khurram, while Asim's पोजीशन इज स्टिल वैकेंट। 9 डायरेक्टर्स इलेक्ट हुए थे, 2 कैजुअल वैकेंसी अराइज हुई थी, 1 कैजुअल वैकेंसी पूरी कर दी गई है। तो आज की तारीख में 8 डायरेक्टर्स मौजूद है हमारे पास। सही है। और रेजोल्यूशन, द बोर्ड इज नॉट सेटिस्फाइड विद द नासिर परफॉर्मेंस and wish to replace him with Saim. A resolution has been moved in a general meeting to remove Nasir from his position. Nasir will be able to secure his position if the number of votes cast against the resolution equal to or exceed. 4 आपको ऑप्शन दे दिए। अब जब 4 यहाँ पे ऑप्शन दिए, आपने इसको ये देखना है टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर फिक्स कितने किए गए थे? 9 डायरेक्टर्स फिक्स किए गए थे। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने कंपनी के? 40 मिलियन शेयर, 4 लाख शेयर्स है कंपनी के। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द टाइम बिंग कितनी है? इसके लिए रेफर वर्किंग वन कर लेते हैं हम। अगर हम वर्किंग वन में जाएं तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फिक्स फॉर द टर्म 9 है, रिजाइन करे 2 ने, 1 कैजुअल वैकेंसी फिल हो गई। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द टाइम बीइंग का जो आंसर आया वो 8 आया। तो इसका मतलब है 4 लाख शेयर्स को आपने 9 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है आपने 8 से। तो 4.5 लाख शेयर्स नहीं है, 4.5 लाख वोट्स है। अगर रेजोल्यूशन में 4.5 लाख वोट्स रेजोल्यूशन के अगेंस्ट पास हो जाएंगे तो इस बंदे को आप रिमूव नहीं कर सकते। देयरफॉर ए इज द करेक्ट आंसर। अगर हम देखें, ए हमारे पास एक करेक्ट आंसर है। क्या यहां तक बात हमें समझ आती है? ये हम क्लियर है यहाँ पे। अच्छा, इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह डायरेक्टर्स के ऊपर और सेक्शन पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारा रिमूवल ऑफ डायरेक्टर खत्म होता है। जैसे ही डायरेक्टर्स के सेक्शन हमारे इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद हम मजीद इसके ऊपर पास्ट पेपर्स और ड्राफ्टिंग करेंगे। थैंक यू सो मच।